नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जितने भी मैथ्स होते हैं वो सारे का वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम लोग बेसिक करके 2 टाइम एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में भी लेवल 1, 2, 3 ये तीनों लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग आज से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि बाद में आप हो सकता है भूल जाएं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, फिर मैं इसका बनाने का तरीका भी बताऊंगा जो सबसे ईजी होगा। इतना ईजी तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा, इतना ईजी तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। इतना ईजी तरीका हम आपको बताएंगे। बस इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए या पॉज करके आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। एक आदमी अपने यात्रा की 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, जबकि बाकी बची 40 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय करता है। जबकि बाकी बची 40 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय करता है। तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल याद करें। देखिए हिंदी में आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ दूरी तय किया था, उसमें वो 30 किलोमीटर की जो दूरी है, जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, और बाकी जो लास्ट का 40 किलोमीटर दूरी है वो तय किया आपका 5 घंटे में, मतलब वो चाल नहीं दिया है। तो कह रहा है ये पूरा जो यात्रा है इसमें औसत चाल निकालना है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, इसमें ट्रिक भी आता है, लेकिन आपको ट्रिक नहीं समझना है, बस कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी at 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन फायर्स हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब कैसे बनाएंगे? औसत चाल निकालना है, लेकिन यहाँ पर बात है कि दो अलग अलग दूरी है, एक 30 किलोमीटर एक 40 किलोमीटर है। दूसरा चीज़ है कि पहला वाला जो दूरी है, बात ये भी समझना है कि पहला वाला जो दूरी है 30 किलोमीटर का जो दूरी है वो 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला 40 किलोमीटर दूरी है उसमें चाल ही नहीं दिया है, वो सिर्फ 5 घंटा बता दिया है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन हम नहीं, आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो जो भी हम बताते हैं उसको एक कॉपी पेन लेके आप लिखिए जरूर से उसे। जो भी हम बताएंगे उसको एक कॉपी पेन लेके आप उसको लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़े हैं ना उसका फल आपको कॉपी में रहेगा, ताकि कभी भी आप उसे देखें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर ऐसे बताए थे, इसको ऐसे बनाना है। तो आप सबसे पहले समझिए कि एक चीज बताइए, औसत चाल बोल रहा है, यहाँ पर एवरेज स्पीड बोल रहा है। एवरेज स्पीड यानी आपको निकालने कहा है एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। औसत चाल जो है यानी चाल का एक अलग फॉर्मेट आपको दिया है। चाल बराबर क्या होता है तो आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा समय, है ना। लेकिन यहाँ पर चाल नहीं, यहाँ औसत चाल है। तो औसत चाल होता क्या है समझिए। मान लेते हैं कि हम सपोज मान लीजिए कि हम हजारीबाग में हैं और हजारीबाग से पटना गए, ठीक है, और पटना से फिर गया गए। समझिए हजारीबाग से मान के चलिए कि हजारीबाग से पटना की दूरी 400 किलोमीटर है और पटना से गया की दूरी 100 किलोमीटर है। आप हजारीबाग में थे, हजारीबाग में पटना गया, पटना से गए। तो हजारीबाग से पटना की दूरी 400 किलोमीटर है और 400 और पटना से गया की दूरी 100 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि इधर आपको जाने में 3 घंटा लग गया और इधर जाने में आपको 2 घंटा लग गया, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपका औसत चाल क्या है? औसत चाल ऐसे तो नहीं पूछेगा। अगर हम लोग अपना बोलचाल की भाषा में पूछे तो हम लोग कोई आपसे पूछ सकता है कि आप मोटा मोटी कितना के स्पीड से आए हैं, आप हजारीबाग से मोटा मोटी कितना के स्पीड से आए, यही पूछेगा। तो बहुत ईजी है।
कैसे आप कहेंगे कि देखिए 400 किलोमीटर उधर गए और 100 किलोमीटर उधर गए, यानी टोटल 500 किलोमीटर हम दूरी तय किए हैं और ये 500 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा उधर और 2 घंटा इधर, हमको लग गया है 5 घंटा। टोटल हम 400 किलोमीटर हजारीबाग से पटना आए और 100 किलोमीटर पटना से गया गए, टोटल 500 किलोमीटर दूरी तय किए हैं और हमको उधर 3 घंटा इधर 2 घंटा लग गया है 5 घंटा, यानी मोटा मोटी हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आए हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आए हैं। तो देखिए आप कितना इजी में बता दिए, लेकिन ये मैथमेटिक्स में आप दिमाग लगाना पड़ रहा है। नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, इसी चीज़ को मैथमेटिक्स में समझिए कि आपने क्या किया। आपने ये जो दूरी था दूरी 1 और ये जो दूरी था दूरी 2, ये दोनों दूरी को यानी औसत चाल जैसे ही आपसे पूछा, मोटा मोटी चाल का मतलब औसत चाल, तो औसत चाल जैसे ही आपने पूछा, आपने क्या कर दिया कि कुल दूरी लिख दिया और बटा में क्या कर दिया 3 घंटा इधर 2 घंटा इधर, यानी कुल समय से भाग दे दिया। तो आपका क्या निकल गया औसत चाल, यानी औसत चाल का आपको फॉर्मूला क्या मिल गया कि कुल दूरी बटा कुल समय, यानी औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस है क्या, तो जितना दूरी आपको मन है तय करिए। पटना से हजारीबाग, हजारीबाग से गया, गया से कहीं और भी जा सकते हैं, यानी आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 जहाँ तक ले जाना चाहिए, लेकिन साथ में T1 प्लस T2 भी जाते रहेगा, जितना समय लगेगा लिखते जाइए। तो पहला वाला क्वेश्चन में कितना आसान था, ठीक है। अब इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। D1 D2 को अगर यहाँ T1 T2 ना दिया हो तब क्या करें, समय ना दिया हो तब क्या करें, अगर चाल दिया हो तब भी आसान है कि D1 प्लस D2 लिख देंगे और T1 के जगह क्या होगा, तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि D1 बाई S1 लिखना पड़े, दूरी बटा चाल लिखना पड़े। तो उसी तरह से इधर भी D2 बटा S2 लिखना पड़े। तो ऐसे करके इससे ज़्यादा क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन हम आपको कैसे चुटकियों में बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसे लिखना कभी मत भूलेंगे, क्योंकि अगर इसे आपने नहीं लिखा तो आपने जो अभी जो भी आधा घंटा टाइम दे रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं, बस समझ लिए, फिर 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद फिर से भूल जाएंगे। लेकिन ये लिखा रहेगा तो ये परमानेंटली आपके अंडरस्टैंडिंग में रहेगा, ठीक है। तो मेरा बात थोड़ा तो मानना फर्ज बनता है, लेकिन उसके पहले लाइक जरूर करिए, है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं। अब हमने बताया कि टोटल, पहला आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप सारा ट्रिक फ्रिक छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं ट्रिक का, ट्रिक लगाने का जरूरत ही नहीं है। ट्रिक क्या है, लास्ट जो सोल्व किया हुआ मैटर होता है, लास्ट सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग ट्रिक कहते हैं। और हमें यहाँ पर कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें ट्रिक का जरूरत ही नहीं है, बिना ट्रिक का काम हो सकता है। तो अब देखिए ये ट्रिक हम पहला बोलते हैं कि चलिए एवरेज स्पीड निकालना था पहला क्वेश्चन में, तो एवरेज स्पीड बराबर हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस यानी D1 प्लस D2 और टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2। अब देखिए अगर T भी नहीं रहेगा, जैसे पहला डिस्टेंस था 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर डिस्टेंस, लेकिन क्या दिया था कि 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है, तो T1 तो है नहीं, तो T1 निकाल लेंगे। तो पहला डिस्टेंस 30 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस 40 किलोमीटर ही ना था। पहला जो दूरी था क्वेश्चन में 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर के चाल से, दूसरा 40 किलोमीटर की दूरी आपका 5 घंटे में, समझिए। तो दूसरा में तो देखिए T1 नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी T1 निकाल लेते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से कितना घंटा समय निकल गया, T1 कितना निकल गया 5 घंटा, इधर 5 लिख लेते हैं। और 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, वो T2 5 घंटा दिया हुआ है, यानी 5 घंटा। आपको दिया क्या क्या था समझ लीजिए, आपको D1 दिया हुआ था 30 किलोमीटर, D2 दिया हुआ था आपका 40 किलोमीटर, यहाँ पर आपको S1 दिया हुआ था, S1 दिया हुआ था 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर T2 दिया हुआ था 5 घंटा। तो आपको T1 और T2 दोनों चाहिए, तो T1 चाहिए तो आप क्या किए, T1 चाहिए अगर, तो T1 चाहिए तो अगर ये S1 दिया है, T1 चाहिए तो आप T1 निकाल लीजिए कि D1 बाई S1 करके, यानी दूरी बटा चाल करके आप समय निकालिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि 70 बटा 10 कितना हो गया, 7 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है क्वेश्चन, 7 किलोमीटर पर आवर आपका औसत चाल आ गया। आपको जब भी दिमाग में रहे आप
औसत चाल पूछे, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही दिमाग में समझ लेना है कि सारा जो जितना दूरी जाएंगे सबको जोड़ देंगे और दौड़ के जितना जितना समय लगा उसको जोड़ के भाग दे देना, औसत चाल होगी। कितना आसान, जितना भी कोई ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखना जितना जहाँ जहाँ गए हैं वो दूरी को जोड़ देना है और जितना जितना समय लगेगा उसको जोड़ देना और भाग दे देना, हो गया औसत चाल। इतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, दिमाग खपत करने की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है, बस जबरदस्ती का आप लोग दिमाग खपत करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का तो काम हो गया। अब देखिए इस पर ये क्वेश्चन नहीं बताया है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, बना नहीं उड़ा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन क्यों बनाते हैं। देखिए अभी कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते जाएगा, बस चैनल को थोड़ा लाइक शेयर करा कीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। तो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी भी क्वेश्चन लिखें उस क्वेश्चन को 5 सेकंड के लिए रोकिए और सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, जबकि बाकी बची आधी दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? A man covers half of his journey at 6 km per hour and the remaining half at 3 km per hour. His average speed is. उसकी औसत चाल आपको निकालनी है, औसत चाल समझिए, अभी जस्ट बताए थे। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे सारे तथ्यों को, सारे पॉइंट जो दिया हुआ है उसको, जो गिवन है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए उसने कहा कि आपका D1 क्या है, तो D1 पता नहीं है, आधी दूरी बोला है। ठीक है, जो भी दूरी है उसमें से जो भी दूरी टोटल दूरी D है तो D/2 D1 है, और D2 क्या है तो D2 भी D/2 है, आधी आधी दूरी। ठीक है, अब आधी दूरी जो है ये S1 क्या है, तो S1 है 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से और S2 है 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से। अब देखिए अब बड़ा समस्या है, D1 D2 दिया नहीं है लेकिन S1 S2 दे दिया है। अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे तो टाइम निकल नहीं पाएगा, इसलिए टाइम नहीं निकलेगा क्योंकि D1 और D2 में है। ठीक है, क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना। तो इस कंडीशन में जब S1 S2 दिया हो, याद रखिए जब S1 S2 दिया हो और औसत चाल पूछे, और औसत चाल पूछे तो दूरी के लिए S1 तथा S2 का एलसीएम लेंगे। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 का एलसीएम लेंगे। देखिए जब औसत चाल पूछे, इसके लिए एक ट्रिक भी आता है। ट्रिक क्या आता है, ठीक है, 2x/x + y, लेकिन वो ट्रिक सब जगह काम नहीं करता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ट्रिक फेल हो जाएगा, लेकिन हम जो बताए हैं कि औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये हमेशा काम करेगा भाई साहब। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कहीं पर भी फेल नहीं होगा। औसत चाल के लिए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, चाहे टाइम 1 गो हो, दूरी 2 गो हो, टाइम 5 गो हो, 10 जगह घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस क्वेश्चन में कहीं दाग नहीं लगेगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और TD मतलब D1 प्लस D2 प्लस जहाँ तक जाना जाइए, T1 T प्लस T2, जहाँ तक डॉट 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 जाते रहिए प्लस करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ S1 S2 नहीं दिया है। S1 कितना है, तो S1 है 6 किलोमीटर पर आवर और S2 कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हम क्या बोले एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, एलसीएम बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम। अब ये जो 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यूनिट में, यानी जो इसका यूनिट है वही एलसीएम का यूनिट है। इसमें किलोमीटर पर आवर है तो एलसीएम आएगा किलोमीटर में। ये अगर मीटर पर सेकंड रहता तो जो दूरी आता मीटर में आता। अब यहाँ पर समझिए, ये जो दूरी आया ना ये D1 नहीं है, ये जो दूरी आया ये दोनों का एलसीएम है, यानी ये जो दूरी आया D/2 यानी आधा दूरी आया है। इसके लिए भी 6 किलोमीटर, इसके लिए भी 6 किलोमीटर। तो कितना सेकंड लगेगा, देखिए फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमको दूरी मिल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है, तो 6 + 6 यानी आधा आधा दोनों, ये D/2 मिलता है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा एलसीएम वाला, तभी अप्लाई होगा
जब दोनों दूरी बराबर हो। दोनों दूरी बराबर का मतलब हम कह रहे हैं ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, दोनों बराबर है तभी लागू होगा। जैसे यहाँ पर क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि आधा आधा दूरी, आधा दूरी तो बराबर होता है, तो जब दूरी दोनों कांस्टेंट हो तब ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो देखिए 6 + 6 और T1 क्या है, तो T1 आप कर लीजिए। T1 क्या करेंगे, 6 किलोमीटर 6 के चाल से चलेगा, कितना लगेगा 1 घंटा। और T2 क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 6 किलोमीटर 3 के चाल से चलेगा, ये हो जाएगा 2 घंटा। तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल 12/3 यानी 4 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड। 4 किलोमीटर पर आवर जो आ गया आपका एवरेज स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो देखिए कैसे औसत चाल को आप निकालेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। औसत चाल निकालने के लिए रामबाण तरीका, गारंटेड तरीका हम बता चुके हैं कि कभी भी औसत चाल बोले आप टी डी बाई टी याद रखें, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं। आपको एकदम चुटकी में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने बनाया है। ठीक है, मेहनत की है तो थोड़ा सा तो बनता है ना बताने का। तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगला वीडियो में हम दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, हर वीडियो में हर एक तरह का कॉन्सेप्ट और यू उड़ेगा मैथ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।